नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिभा पांडे मोटिवेशनल स्पीच में आज आप लोगों को दिव्यांगता एक चुनौती है इस टॉपिक पर कुछ बातें बताऊंगी। पहले दिव्यांग को विकलांग भी कहते थे, लेकिन अब इतना बढ़िया शब्द दिया गया है दिव्यांग, यानी कि दिव्य अंग। कोई हाथ से, कोई पैर से या किसी भी अंग से अगर वह परेशान है, विकलांग है, तो उसको दिव्यांग कहा गया है। आँख, नाक, कान, कहीं से भी अगर उसको परेशानी है, दिक्कत है, तो दिव्यांग शब्द कहा गया है, यानी कि दिव्य अंग। लेकिन जो लोग भी दिव्यांग हैं वो इसको एक चुनौती के रूप में स्वीकार करें और अपने जीवन को सुंदर बनाएं। क्योंकि आप ये मान लीजिए कि अगर कहीं से आप विकलांग हैं तो भगवान आपको कुछ नया करने के लिए इस दुनिया में भेजे हैं। ये पहला वाक्य अगर आप अपने ध्यान में सोच लेंगे तो कहीं से कोई आपके अंदर हीन भावना नहीं आएगी। आप मन में सोच लीजिए कि ईश्वर हमको भेजे हैं कुछ नया करने के लिए, इतिहास रचने के लिए भारत में तथा विश्व में, तो इस तरह से कहीं से भी आपके अंदर हीन भावना नहीं आएगी। और इस दिव्यांग जो शब्द है या विकलांग जो शब्द है उसको चुनौती के रूप में स्वीकार करना है और निरंतर गतिशील पथ पर आगे की ओर बढ़ते जाना है। बहुत हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं जो कि भारत में ही नहीं पूरे विश्व में इतिहास रचे हैं, एक प्रेरणा स्रोत हैं। जो लोग भी दिव्यांग हैं उनके लिए एक प्रेरणा है वो। विकलांग के साथ साथ जो लोग सामान्य व्यक्ति हैं, जिनके सारे अंग जो हैं सुरक्षित हैं, अच्छे हैं, उनके लिए भी वो एक प्रेरणा है। ऐसा नहीं मानना है कि सिर्फ दिव्यांग के लिए ही वो प्रेरणा है, वो सामान्य व्यक्ति के लिए भी प्रेरणा है। ऐसे बहुत लोग हैं जो कि इतिहास रच दिए हैं। तो इसलिए कहीं से शरीर में कोई कमी है तो उसको एक चुनौती के रूप में स्वीकार करिए और आगे की ओर बढ़िए। कभी भी हीन भावना से ग्रस्त मत रहिए। और चाहे आप जिस क्षेत्र के, चाहे खेल, साहित्य या जिस क्षेत्र में भी आपका वो अंग जो है साथ नहीं दे रहा है, और जो कुछ भी आपके पास है, जो अंग आपके पास है, उससे ही काम लीजिए और भारत और विश्व में अपना एक इतिहास रचिए। मैं एक छोटी सी यहाँ पर एक स्टोरी सुना देती हूँ। एक अंजू नाम की लड़की थी जो कि बचपन से ही पोलियोग्रस्त हो गई थी, लेकिन जब वह स्कूल आती थी तो उसकी मम्मी उसके लिए रिक्शा का व्यवस्था कर दी थी। उस समय ये विकलांग वाला चेयर जो है नहीं चलता था उतना, तो रिक्शा से वो आती थी और जैसे छोटे बच्चे बकैयाँ होते हुए चलते हैं वैसे वह बकैयाँ होते हुए रिक्शा से उतरती थी और उसके बाद से वह जो है क्लासरूम में जाती थी। उसकी फ्रेंड लोग जो थी वह उसका स्कूल बैग जो है ले लेती थी और क्लासरूम में भी बकैयाँ होते हुए अपने बेंच पर बैठ जाती थी। एकदम मतलब भरा हुआ उत्साह, उमंग उनके अंदर था और किसी से कोई भी हेल्प नहीं लेती थी। यहाँ तक कि उनको टॉयलेट भी जाना होता था तो अपना बकैया के सहारे जो है, हाथ के सहारे जो है चलते हुए चली जाती थी और हर क्लास में फर्स्ट आती थी। उनका ये रिकॉर्ड रहा कि हर क्लास में वो फर्स्ट आती थी और कम से कम 5000 लड़कियां उस विद्यालय में पढ़ती थीं। और जब वो फर्स्ट आती थी तो जो प्रधानाचार्य होती थी वह फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का जो रिपोर्ट कार्ड होता था वो स्वयं ही देती थी। लेकिन चूँकि अंजू वहाँ ग्राउंड में सारे बच्चे खड़े रहते थे और मैडम वहाँ से नाम अनाउंस करती थी और अंजू जो है बरामदे में बैठी रहती थी, बरामदे में बैठी रहती थी और मैम जो है स्वयं ग्राउंड से चल करके और बरामदे में आती थी और अंजू को रिपोर्ट कार्ड देती थी और तालियों की गड़गड़ाहट से फील्ड जो है गूंज उठता था। आज अंजू बैंक में एक बहुत बड़े अधिकारी के पोस्ट पर तैनात हैं। तो इस तरह से दिव्यांगता एक चुनौती है, इसको स्वीकारना है, हीन भावना से ग्रस्त नहीं होना है। धन्यवाद।